हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। कहते हैं चेंज इज लाइफ। जब आज यह वीडियो बना रहा हूं तब मेरे सामने टीवी स्क्रीन पर दिल्ली चुनाव के परिणाम दिख रहे हैं। किसी जमाने में जो सत्ता पे थे वह केजरीवाल जी आज चुनाव हार गए हैं और आज जो जीते हैं वो भी कल जाएंगे। जीवन बहने वाला एक प्रवाह है। कभी कभी लगता है व्यक्ति बदलते हैं, प्रक्रिया व स्वरूप बदलते हैं, पर भावनाएं वही रहती है। सोचिए 50 वर्ष पहले जब टाइपराइटर आया होगा तब जो बदलाव और उसके साथ जुड़ी हुई रोजगार की चिंताएं उस समय के लोगों ने महसूस की होगी, वही चिंताएं कुछ समय बाद कंप्यूटर के आने से हुई होगी। उसी का पुनरावर्तन इंटरनेट के आने पर हुआ होगा। वही चिंताएं एआई आने से आज हम फिर से महसूस कर रहे हैं। भावनाएं और उससे जुड़ी मानवीय प्रतिक्रियाएं यह शाश्वत सी है और इसीलिए शायद वह महान ग्रंथ और उसके उपदेश जो मानवीय भावनाएं और उनको कैसे नियमित करना उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं, वो हमेशा ही प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट मालूम होते हैं। वैसी ही एक शाश्वत सी चिंता है अपत्य संगोपन की यानी कि पेरेंटिंग की। द प्रॉफिट जो कि खलील जिब्रान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका हम चिंतन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। अब तक हमने प्यार यानी कि लव, शादी यानी मैरिज के बारे में उनका दिव्य संदेश सुना। अगर आप उसे मिस कर गए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया जाए और उसका आनंद ले। तो चलो पेरेंटिंग के बारे में खलील जिब्रान क्या कहते हैं यह सुनते हैं। द प्रॉफिट पुस्तक के नायक अल मुस्तफा आज अनंत की यात्रा पर निकले हैं। लोग उनके दिव्य संदेश यानी कि अंतिम वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तभी एक स्त्री गोद में अपने बच्चे को उठा के उनके पास आती है और कहती है, शारीरिक प्रक्रिया से माँ तो मैं बन गई हूँ, पर माँ बनना अलग है और माँ होना अलग है। तो सही अर्थ में माँ बाप कैसे बना जाए या कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। तब महान अल मुस्तफा ने बड़ी चौंकावनी शुरुआत की। उन्होंने कहा, पहले तो यह जान लो कि आपके बच्चे नहीं हैं, वे तो वह अनंत और शाश्वत चैतन्य प्रवाह के आगे बढ़ने के ईश्वरीय इच्छा का स्वरूप है। वह आपके द्वारा यह विश्व में आए हैं, पर आप में से नहीं, अर्थात आप सिर्फ एक माध्यम हैं। अभी वह आपके साथ है, पर मन में यह भाव स्पष्ट हो कि वह आपके नहीं है। आपको मौका दिया गया है उनसे प्यार करने का, ना कि तुम्हारी इच्छा, आकांक्षा और विचारों को उनके ऊपर थोपने का। उनको स्वतंत्रता से सोचने की और आगे बढ़ने की आजादी होनी ही चाहिए। याद रखें, उनका शरीर आपके घरों में रहता है, पर उनकी आत्मा और उनकी सोच बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा उनकी आत्माओं के द्वारा आने वाले कल की नई संभावनाओं को जागृत करने वाला है। ऐसी संभावनाएं जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर यह प्रक्रिया में बदलना ही है अगर किसी को, तो आपको स्वयं को बदलना होगा, क्योंकि आपको उनकी कदम से कदम मिलाना चाहिए। आपके जैसा बनाने की सोच आपको दुख और ग्लानि के अलावा कुछ न दे पाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, बीते हुए कल में वापस जाने का नहीं। आप दोनों तो परमात्मा के हाथ के धनुष्य और कमान हो और आपके संतान एक तीर की समान है। परमात्मा ने आपको हाथ में लिया है, वह केवल इसीलिए कि आपके माध्यम से वह उज्जवल, वह अनंत शक्यताओं वाले आने वाले भविष्य में आपकी संतानों को आगे भेज सके। संतानों को बड़ा करते समय जो कष्ट हो रहा है, तब सोचिए कि वह परमात्मा ने कमान एक पीछे खींची है
और उसी का यह तनाव है। यह सोच ही आपके कष्टों को आनंद में भर देगी, क्योंकि परमात्मा जितना प्यार सुदूर और आगे जाने वाले तीर यानी कि एरो से करता है, उतना ही प्यार मजबूत और स्थिर धनुष्य और कमान से करता है। यह कहकर प्रॉफिट आगे बढ़ गए। धन्यवाद। आपके सुझाव का स्वागत है। अच्छा लगा हो यह संदेश तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं और हमें अनुमोदित करें। धन्यवाद।